प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। आपका ई लर्निंग में पुनः स्वागत है। आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के अगले खंड का सरल अर्थों में उसके भाव को समझेंगे। तो प्रस्तुत है तुलसीदास जी द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का ये खंड। कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अवधु असंकु। कौशिक यानी विश्वामित्र, विश्वामित्र को कौशिक कहा जाता है। सुनौ यानी सुनो, मंद यानी कमजोर, हल्का, कालवश यानी काल के बस में यानी मृत्यु के निकट, राकेश यानी चंद्रमा, कलंकु यानी कलंक है। अवधु, अवधु का अर्थ होता है ना समझ, लक्ष्मण जी को कहा गया है वो। असंकु यानी शंका रहित, जिसको भय न हो, निडर। तो प्रस्तुत में परशुराम जी क्रोध में विश्वामित्र को कहते हैं कि हे कौशिक यानी विश्वामित्र, सुनो, यह बालक यानी लक्ष्मण बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। यह काल के बस होकर यानी अपनी मृत्यु के करीब है और अपने कुल के लिए बड़ा घातक बन रहा है। यह सूर्य वंश में पूर्ण रूप से चंद्र ग्रहण रूपी कलंक है। यह बिल्कुल उदंड, निरामूर्ख और साथ ही निडर है। असंकु यानी शंका रहित है, इसे कोई भय नहीं है, क्योंकि कहा गया है निपट निरंकुश अवध असंकु यानी शंका रहित है, इसे कोई भय नहीं है। काल कवल होयहि छन माही, कहो पुकारी खोरि मोहि नाही। तुम हट कहूँ जो चहूँ उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। काल कवलु, काल कवलु का अर्थ होता है मृत क्षण, यानी जो मरने के करीब हो। क्षण माने क्षण भर में, पुकार माने पुकारना, हट कहूँ, हट कहूँ माने मना करने पर, मना करो बल इसको। चहूँ माने चाहते हो, उबारा, उबारा माने उबारना, बचाना। बल, बल माने बल, रोष माने गुस्सा। काल कवल होए ये छन माही, परशुराम जी कह रहे हैं कि अभी यह बालक क्षण भर में काल का ग्रास हो जाएगा, यानी क्षण भर में यह बालक मरने वाला है। कहो पुकार यानी मैं पुकार कर कह देता हूं कि क्षण भर में यह बालक मरने वाला है, फिर मुझे कोई दोष मत देना। हे विश्वामित्र, यदि तुम इस बालक को बचाना चाहते हैं तो इसे हमारा प्रताप, बल और क्रोध का भय समझा कर इसे मना कर दो। अर्थात परशुराम जी विश्वामित्र को कह रहे हैं कि इस शंका रहित बालक लक्ष्मण को बता दो कि परशुराम जी से उलझने का मतलब होता है मौत को बुलावा देना। इसलिए लक्ष्मण जी को समझाने के लिए कहा जा रहा है, यानी परशुराम जी विश्वामित्र जी से कह रहे हैं कि इस लक्ष्मण जी को आप समझा दीजिए कि आप परशुराम जी से मत उलझिए, क्योंकि कहीं प्रताप बल रोष हमारा, यानी हमारा प्रताप, यश, हमारा बल, यानी हमारे बारे में इस लक्ष्मण जी को पूरी बात बता दीजिए। लखन कहे मुनि सुयस तुम्हारा, तुम्हें अछत को वरने पारा। अपनी मोह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। कहे का अर्थ होता है कहना, सुयस, सुयस यानी अपना यश, अपनी मोह आपनी करनी, ये एक मुहावरा है, लोकोक्ति है, जिसका अर्थ होता है अपनी बढ़ाई स्वयं करना। अनेक भांति, अनेक भांति माने अनेकों बार। बहुवर्णी यानी बहुवर्णी, बहुत बार, ये भी बहुत बार यानी अनेकों बार। तो प्रस्तुत में परशुराम जी की बातों को सुनकर
लक्ष्मण जी कहते हैं, हे मुनिवर, आपके यश को आपके रहते दूसरा कौन ढंग से वर्णन कर सकता है? कहे लखन मुनि सुयश तुम्हारा, यानी तुम्हारा यश का वर्णन दूसरा कौन कर सकता है, यानी दूसरा नहीं कर सकता है। आप अपनी बढ़ाई अपने मुंह से स्वयं कर रहे हैं और अनेक बार कह रहे हैं, अनेकों बार आप अपनी बढ़ाई कर रहे हैं, फिर तुम्हारे यश का वर्णन दूसरा कैसे इतनी बेहतरीन ढंग से कैसे कर सकता है? अर्थात आप अपनी बढ़ाई करने में माहिर हैं। इस तरह से लक्ष्मण जी परशुराम जी को व्यंग्यपूर्ण कह रहे हैं। नहीं संतोषता पुनि कछु कहूं, जन ऋषि रोग दुसहु दुख सहूं, वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत पावऊं शोभा। यानी फिर लक्ष्मण जी कह रहे हैं, नहीं संतोष तब पुनि कुछ कहूं, जन ऋषि रोग दुसहु दुख सहूं, वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। यानी पुनि यानी दोबारा, कहूं यानी कहना, ऋषि यानी गुस्सा, सहूं यानी सहन करना, धीर यानी गंभीर, अछोभा शोभा न देना, गारी यानी गाली। अशोभा का मतलब शांत भी होता है। तो लक्ष्मण जी पुनः परशुराम जी से व्यंग पूर्वक कहते हैं, अगर इतनी बातें कहने के बाद भी आपको संतोष नहीं हुआ तो फिर कुछ और कह डालिए। अपने क्रोध को रोककर असह्य दुख मत सहिए, यानी फिर दुख मत सहो, जो आपके मन में है उसको भी बोल डालो। दुसहु दुख सहूं, यानी अपने क्रोध को रोककर दुख मत सहो, उसे भी बोल डालो। वीर वर्ती तुम धीर अछोभा, हे परशुराम, आप वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, साथ ही आप धैर्यवान एवं क्षोभ रहित हैं। गारी देत न पावन शोभा, आप गाली देते आपको शोभा नहीं देता, आपको गाली देना अच्छा नहीं लगता। आप गाली क्यों दे रहे हैं? गाली देना आप जैसे महान मुनि को शोभा नहीं देता है। इस तरह से लक्ष्मण जी कह रहे हैं। अंत में ये दोहा है, सूर समर करनी करही, कही न जावा वही आप, विद्यामान रण पाय रिपु, कायर कथहि प्रताप। समर यानी युद्ध, रिपु यानी शत्रु, प्रताप माने प्रताप यानी यश। यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनिवर, जो सूरवीर होते हैं और वीर होते हैं वे युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करते हैं, न कि अपनी बढ़ाई स्वयं करते हैं। वीर युद्ध करके पहचाने जाते हैं, न कि अपनी मोह से अपने बारे में बताने से। शत्रु को युद्ध भूमि में सामने देखकर कायर लोग ही अपने यश पर डींगे मारते हैं, बातें बनाते हैं, जबकि सूरवीर युद्ध में शत्रु को देख करके उससे युद्ध करते हैं। इस तरह लक्ष्मण जी ने परशुराम जी के क्रोध को और बढ़ा दिया है। प्यारे छात्रों, इस तरह ये खंड समाप्त हो गया है।